हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो पहले देखते हैं अपना फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो आज ट्रेड कर रहा है 25 पे। कुछ फिगर्स आ गए इन्फ्लेशन के, शायद 8.2 या 8.5 क्या है यूएस से, उनका वहाँ का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। और उसी के साथ मेरी कॉफ़ी भी आ गई है, सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक कॉफ़ी। ये जो बुल बैंड है इसका बहुत सिंपल सा चीज़ है। आप चाहो तो आप इसका, कहाँ गई इसकी स्क्रिप्ट, चलिए आप डिस्कॉर्ड पे जा सकते हो, स्क्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ये जो बुल बैंड बने हुए ये मूविंग एवरेज 20 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 से। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेड एरिया है ये अभी तक 2 बार कमिट हुआ था और ये तीसरी बार कमिट हो रहा है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय में आपको बिटकॉइन मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता हुआ दिखे। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी तक हमारे पास ऐसे 2 रेड एरियाज बने थे और उसको छोड़ के, और ये दोनों बेसिकली बेयर मार्केट को इंडिकेट कर रहे थे, उसको छोड़ के ये बन रहा है फॉर द वेरी थर्ड टाइम। और ये मंथली का चार्ट दिखा रहा हूँ, मंथली में बन रहा है। काफ़ी लोगों ने कहा था कि वीकली में हमारे पास ये इस तरीके का बुल बैंड बन गया जिसमें ग्रीन सेक्टर आ रहा है। जो ये ग्रीन सेक्टर है ये बेसिकली, अगर मैं एक बार कैंडल्स को मिनिमाइज कर दूँ तो आप ये जो ग्रीननेस देखते हो, जब ये ग्रीन रिबन डिस्प्ले होना स्टार्ट होता है तो जनरली इट इंडिकेट्स अ बुलिशनेस इन द मार्केट। बट जब एक बार क्रॉसओवर हो जाता है तो इट इंडिकेट्स, जैसे यहाँ पे इंडिकेट किया इसने बेरिशनेस, यहाँ पे अभी तो ये बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है कि हाँ हम ऊपर की तरफ है, हम ऊपर जाएंगे। बट इसका जो मंथली है वो बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया है। मंथली में ऐसा अभी तक 3 बार हुआ है। सो आई एम क्वाइट वरिड कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या हिसाब रह सकता है मार्केट का अगर इस तरीके से हम चले तो। सो कैंडल्स को विजिबल कर देते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट अगर हमारे इस पर्टिकुलर चैनल को ब्रेक करता है, पैरेलल चैनल को ब्रेक करता है, तो हम कहाँ पे आ सकते हैं। देखिए इसको सपोर्ट जो मिलेगा, पहला मिल सकता है 36,500 के आसपास, और उसके बाद जो इसके पास एक येलो लाइन का सपोर्ट है, अगर आप यहाँ से इसको कनेक्ट करते हो, जैसे आई हैव कनेक्टेड दिस लाइन, आई हैव कनेक्टेड दिस, आई हैव कनेक्टेड दिस, ठीक है, ताकि इसको एज अ, ठीक है ये विग नीचे आई है कोई बात नहीं, तो हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। सो मार्केट अगर से फॉर एग्जांपल किसी हालत में यहाँ तक आता है तो हम 36,000 देख सकते हैं। बट अगर उसने ऐसे ब्रेक कर दिया तो ये मार्केट ब्रूटली नीचे की तरफ लैडर कर सकता है। एंड फिर आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर $28,000। $28,000 ब्रेक हुआ, देन आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जहाँ पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे हमें अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, दैट इज क्लोज टू 24,000। सो 24,000 के बारे में वैसे मैंने कई बार बात की है कि वहाँ पे हमारे पास CME फ्यूचर्स का एक गैप बैठा हुआ है। $24,000 के आसपास वो गैप था शायद, एक मिनट देख लेते हैं। हियर यू गो। अगर मार्केट उतना नीचे आया तो $26,710 से लेके $24,225 के आसपास एक CME गैप बैठा हुआ है जिसको मार्केट फिल कर सकता है, प्रोवाइडेड वी ब्रेक दिस लाइन आउट हियर। ये यहाँ पे भी अपने पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर अपने यहाँ पे सारे लोज को जोड़ते हैं, जैसे इसको जोड़ा इससे, और ये जो 3 टच मिले, आप अगर चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो। बट देन यू गोना फाइंड टू, आई गेस दिस इज फाइन या। तो अपने पास अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट को आप फिर यहाँ पे आता हुआ देख सकते हो। अगर आप अपनी एंट्रीज ले रहे हो अकॉर्डिंगली लीजिएगा। इथेरियम को देख लेते हैं, इथेरियम के केस में क्या है, इथेरियम USD। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा BTC के केस में। BTC USD के केस में हम लोग काफ़ी जन आज की डेट में मार्केट साइफर का इंडिकेटर फॉलो करते हैं। आप लोग में से काफ़ी जन जानते होंगे, काफ़ी जन नहीं जानते होंगे, तो मैं ये सारी ड्राइंग्स हटा दे रहा हूँ और मार्केट साइफर को देखते हैं अपने। तो मार्केट साइफर के वीकली में अपने पास प्रिंट हो गया एक ब्लड डायमंड। जब एक ब्लड डायमंड प्रिंट होता है तो दैट इंडिकेट्स अ बेरिशनेस इन द मार्केट, ठीक है। ये वीकली में हमारे पास प्रिंट हुआ है एंड ऐसा नहीं है कि यार इसके बाद मार्केट ब्रूटली नीचे गिरेगा, बट जनरली अ ब्लड डायमंड इंडिकेट्स अ बेरिशनेस इन द मार्केट, इंडिकेटिंग दैट यस यू मे सी ड्रास्टिक फॉल्स। अगर हम इसको देखें 2 वीक में एग्जांपल के तौर पे कि जब ब्लड डायमंड प्रिंट हुआ तो हमने मार्केट में कैसा उछाल देखा या कैसा डंप देखा, तो एक एग्जांपल यहाँ पे ये बन रहा है 2 वीक का ही है, और मार्केट किस तरीके से नीचे आया था। वीकली में अभी तक हमें इस तरीके का ब्लड डायमंड देखने के लिए नहीं मिला था। सो आई कांट शो यू एन एग्जांपल ऑफ ब्लड डायमंड आउट हियर। मे बी बहुत पीछे अगर कहीं बना हो तो पता नहीं, बट मेरे को दिखा नहीं कहीं पे ब्लड डायमंड बनते हुए, नहीं है कहीं। या आई हैव सर्च डाउन टिल, यार ये तो मैं 15 अगस्त से मैंने देखना स्टार्ट कर दिया,
और मुझे कहीं पे भी ये ब्लड डायमंड देखने के लिए नहीं मिला। ये पहली बार ब्लड डायमंड प्रिंट हुआ है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल कि क्या हो सकता है, एंड सोचिएगा, समझिएगा, मेरी बात सुन के, किसी की बात सुन के निवेश मत करिएगा। अननेसेसरली निवेश हानिकारक हो सकता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। सो दिस इज़ अबाउट BTC। लेट्स गो फॉर इथेरियम। ETH USD को अगर अपने देखते हैं, इथेरियम USD कॉइनबेस ले रहे हैं, और आप लोग में से जितने जन कोर्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, कोर्स के चार्जेस हैं अराउंड 1200 INR, और ये 1200 INR आफ्टर में इंक्रीज़ होंगे। थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। 1200 INR पर एनम, जहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बेसिक सिखाया जा रहा है, जिन चीज़ों को देख के आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। ट्रेडर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ट्रेडर हमेशा, देखो ये ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे 90% लोग, 90-95% लोग पैसा गवाते हैं। कुछ 5 या 1% लोग होते हैं जो पैसा बनाते हैं। तो अगर आप पैसा बनाना चाहते हो ना, तो आपको सीखना ज़रूरी है कि किस तरीके से मार्केट काम करता है, कहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस लगने चाहिए, कहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग हेवी अमाउंट टू एनीवन, इट्स बेटर कि आप उस अमाउंट को निवेश करें, स्पॉट में होल्डिंग्स रखें या फिर फ्यूचर्स में होल्डिंग्स रखें। अगर इथेरियम को देखें तो इथेरियम में सबसे पहले वीकली में अगर देख रहे हैं तो वीकली में तो हमें यार बेरिशनेस दिख रही है, और वीकली में हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये एक पेनेंट बोल सकते हो, बेरिश पेनेंट बोल सकते हो, बेरिशनेस मार्केट में दिख रही है। अगर मैं यहाँ से ये फिब को हटा दूँ तो वी कैन सी दैट यस देयर इज सम बेरिशनेस इन द मार्केट, एंड वी आर फॉर्मिंग अ व्हाट यू कॉल, एक सेकेंड, इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये पेनेंट बन रहा है, राइजिंग वेज जैसा कुछ बन रहा है। अगर मैं यहाँ से इस इंडिकेटर को भी हटा देता हूँ तो यू कैन सी दैट वी आर करंटली फॉर्मिंग दिस समथिंग लाइक दिस। ओके, विल बी ग्रेट अगर हम इसको इस तरीके से, तो ये जो अगर ब्रेक होता है तो फिर इसके चांसेस होंगे कि ये 1200 या 1400 डॉलर के आसपास मार्केट को ला सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ लाएगा, बट ला सकता है। इसमें 2 वीक में क्या हमारे पास ब्लड डायमंड या कुछ इंडिकेट मिल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है? अभी तक तो नहीं मिला है, बट एक बार ये सपोर्ट बैंड ब्रेक होता है, आप चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो। नाउ आई एम नॉट यूजिंग VPVR आउट हियर। VPVR पे मेरा एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं VPVR के बारे में ब्रॉडली एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने VPVR को कैसे लिया है, VPVR क्या बताता है, क्या काम है VPVR का, एंड क्यों VPVR हमें यूज़ करना चाहिए एज ए ट्रेडिंग टूल। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वीकली में कुछ नहीं है, 3 डे में भी ब्लड डायमंड नहीं है, 2 डे 12 आवर डेली। ओके, डेली में आप अगर देखो तो हमारे पास ब्लड डायमंड यहाँ पे प्रिंट हुआ था, फिर हमने इथेरियम में एक ड्रॉप देखा था, ड्रास्टिक ऑफ अराउंड $400 का ड्रॉप था ये। उससे पहले जब ब्लड डायमंड यहाँ पे प्रिंट हुआ था तो हमने इट प्रिंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल, तो हमने यहाँ से भी देखा था लगभग $400 का एक डंप। सो नियर अबाउट $400 का ये डंप दिखा देता है एक बार अगर ये प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे $500 के आसपास का डंप था, इनफैक्ट ज़्यादा का था, बट हाँ मोर और लेस ये एक डंप इंडिकेट करता है। तो मैं बस आपको ब्लड डायमंड का बता रहा हूँ कि ब्लड डायमंड प्रिंट होता है, तो जनरली हर ब्लड डायमंड आपको वीकनेस नहीं इंडिकेट करता है। काफ़ी सारे ऐसे ब्लड डायमंड होते हैं जो मार्केट को डंप करते हैं, बट इवेंचुअली वो पंप करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो काफ़ी सारों को देख के ये लगता है कि यस बिटकॉइन नीचे आ सकता है, जिस तरीके से वीकली में इसमें प्रिंट हुआ है। आपको आने वाला एक हफ्ता थोड़ा सा बेरिश देखने के लिए मिल सकता है, नॉट 100% गारंटी, बट मिल सकता है। प्रिपेयर रहिएगा, ऐसा नहीं हो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट वापस 50,000, 55,000, $60,000 जाएगा। अब बॉल, सॉरी यार, आई फॉरगॉट माय कॉफी एंड इट्स ओके ब्लैक। ओके, एक और बात करना भूल गए, अगर आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो तो पहले इस चीज़ को देखिएगा कि हमें 48,000 के ऊपर ट्रेड करना होगा, क्योंकि डेली में हमारा मूविंग एवरेज 200 वहाँ पे बैठा हुआ है, एंड उसको भी छोड़ देना। तो VPVR में देखिए पहला रेजिस्टेंस अपने को 43 के आसपास मिलना चाहिए, 43, 44, एंड देन इवेंचुअली अपने को 47 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर मार्केट इसे तोड़ देता है बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं तोड़ पाता है तो इट्स डिफ़िकल्ट। उससे भी खतरनाक चीज़ अपने लिए ये है कि अगर हम ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, दिस ट्रेंड लाइन, इस अपवर्ड ट्रेंड लाइन को आप जैसे भी बनाना चाहो, इसको आप 2
एरियाज मतलब 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बना सकते हो, टेकिंग दिस एंड दिस इनटू कंसिडरेशन, और यू कैन यूज 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज बेस्ट बेसिकली, कि अपने इस तरीके से अगर बनाते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, दैट इज आउट योर फर्स्ट वन, यू कैन होल्ड द सेकेंड वन, इसको थोड़ा सा नीचे अगर करें तो सही रहेगा, या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एज लॉन्ग एज वी आर ट्रेडिंग अबव दिस इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एक बार इसको तोड़ा तो ये अपने पास लास्ट सपोर्ट होगा बिफोर वी फॉल डाउन, और हम उसके बाद फिर इस सपोर्ट को मॉनिटर कर रहे होंगे क्लोज टू 29,000 एरियाज। यार मार्केट बेसिकली इसको तोड़ेगा 36,000, देन आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर पीओसी लाइन ऑफ 34,000। वंस दैट इज ब्रोकन देन आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर, कुछ बाइंग में लगा के रखूंगा 28,500 के आसपास, और कुछ लाइंस अपने बीटीसी सीएमई फ्यूचर्स के आसपास लगा के रखना चाहूँगा। एक गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, मुझे सुनते हैं, कि देखिए माना गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर बहुत ब्रूटल टैक्सेशन सिस्टम को इम्पोज किया है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ब्रूटल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इवेजन ऑफ टैक्सेशन का हिस्सा बने। मैं काफ़ी सारी जगहों पे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, काफ़ी सारे ट्विटर स्पेसेस पर सुन रहा हूँ कि बच्चे जिन्हें आइडिया नहीं है कि टैक्सेशन क्या होता है, किस तरीके से टैक्सेशन काम करता है, वो आज की डेट में टैक्स इवेजन के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन इवेडिंग टैक्सेस इन वेरियस वेज। प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज एक बार अगर स्क्रूटनी हुई और आपके इनकम टैक्स ऑफिसर को आपके ऊपर शक हुआ, प्रॉब्लम्स इतनी गंदी हो सकती है कि जो आपको इवेजन ऑफ टैक्सेशन के बारे में ज्ञान दे रहे हैं वो आपको यही बोलेंगे कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, प्लीज़ डोंट डू दैट। प्लीज़ अगर आप इनकम कमा रहे हो टैक्स दो। इसको इस तरीके से देखो कि यार बिटकॉइन कभी भी ट्रेडिंग के लिए नहीं आया था। बिटकॉइन जो आया था वो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, हमें उसे स्टोर करना है, हमें उसे खरीद के अपने पास रखना है। काफ़ी लोगों को ये बातें थोड़ी सी बुरी लगेंगी, थोड़ी सी चुभेंगी, उनके स्थान विशेष में कुछ दिक्कत भी हो सकती है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट हाँ, जो बच्चे मुझे सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरे से बातचीत हो चुकी है, काफ़ी लोग जो मुझे जानते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि गवर्नमेंट अगर रूल लेके आ चुकी है, आप बात करो गवर्नमेंट से, आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो, एब्सोल्युटली फाइन, बट गलती से भी इवेजन ऑफ टैक्सेशन का हिस्सा मत बनना। जो आपको इवेजन ऑफ टैक्सेशन के बारे में बता रहे हैं वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर किसी भी तरीके का केस बना दिया, वो आपकी ड्यूटी हो जाएगी प्रूफ करना कि आप वैसा नहीं कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग जाती है, आपकी ड्यूटी बन जाएगी कि आपको बताना होगा कि आपने ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं दिए थे। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि यार $10,000 फलानी कंट्री में भेज दो और फिर रेमिट कर लेंगे इंडिया में, एज लोन दिखा देंगे, ये दिखा देंगे। बबुआ, IAS IPS ऑफिसर अगर हर रिक्शा वाला बन जाता ना, या हर यूट्यूबर IAS IPS ऑफिसर बन गया होता, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया होता, तो देश की हालत ही कुछ और होती। प्लीज़ उनके दिमाग के साथ अपने ब्रेन को स्टर्न ना करें, जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए इन सारी पॉलिसीज़ को लेके आते हैं। सो आपकी फ़ाइट है, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ यार, अभी तक CBDT सर्कुलर्स नहीं आए हैं, बट लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, टैक्स को बताना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी सारे चिंटू चिंटेश्वर महाराज बन गए हैं जो टैक्स को बता रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है यार निर्मला सीतारमन जी को हटा देना चाहिए और इनको बैठा देना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स के बारे में लोगों को ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, जिनको खुद को नहीं पता कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, वो आज ज्ञान दे रहे होते हैं। तो इतनी ही रिक्वेस्ट हो सकती है विद फोल्डेड हैंड्स, प्लीज़ इवेजन ऑफ टैक्सेशन का हिस्सा ना बने। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एंड हाँ, मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में है। कॉइनबेस पे आप जा सकते हो, वहाँ से आप बिटकॉइन परचेज कर सकते हो। अमेजिंग वेबसाइट एंड हैज स्टार्टेड इट्स एम्प्लॉयमेंट इन बैंगलोर एंड पुणे, जितना मैं जानता हूँ। तो इल बी ग्रेट हैविंग कॉइनबेस ऑन बोर्ड, गुड टू गो विद इट। टेक्नोलॉजी है, अच्छी है, बट गलत काम मत करो यार। With that said, thank you everyone. Thanks for joining.